जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम सर। जय जय। तो ध्यान गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो प्रणाम सर। आज हम लेसन 9 इसमें जो दिव्य अंक व्यवस्था की 10 वृत्तियां हैं जी जी उनमें से आज 5वीं और 6ठी, 5th और 6th फोल्ड पर ध्यान देंगे। शब्द हमारे पास राधा रहेगा। इस ठीक है सर। शब्द राधा के पहले 4 फोल्ड्स में राधा एक ही शब्द है, इसलिए हाँ में टीसी में पहली फोल्ड में वैल्यू एक ही रहेगी। शब्द पूरे का पूरा रहेगा, अपने आप में एक पूरा प्रबंध है, पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है, सब कुछ अपने आप में पूर्ण है, इसके साथ एक जी रहेगा। दूसरे फोल्ड में इसमें अक्षर कितने हैं, मतलब सिलेबल्स कितने हैं, मतलब के स्वर कितने हैं, तो इसके अंदर 2 स्वर हैं और इस तरह से 2 अक्षर बनेंगे, रा और था। तो हाँ क्योंकि 2 अक्षर 2 बार। नहीं, हाँ आ 2 बार आ गया, तो 2 स्वर हो गए। रा के साथ आ के पहला अक्षर बनेगा, धा के जी साथ आ के दूसरा अक्षर बनेगा। ठीक सिलेबल्स है जो हैं जी। वो व्यंजन स्वर के पहले पहले जितने व्यंजन है वो साथ मिलके एक अक्षर बनता है, इसलिए रा का एक अक्षर बन गया, धा का जी एक अक्षर बन गया। जी अक्षर गिनने की व्यवस्था यह है कि स्वर गिने जाते हैं। तो इस तरह से ठीक है। दूसरी फोल्ड में नंबर वैल्यू 2 आ गई, जी क्योंकि 2 अक्षर है इसलिए 2 आ गए। क्योंकि ठीक 2 है। स्वर है, क्योंकि 2 स्वर है इसलिए 2 अक्षर बन गए, जी क्योंकि जी 2 अक्षर बन गए इसलिए 2 आ गई व्यवस्था। अब आ गए हम तीसरे में। तीसरे जी फोल्ड में पूरे वर्ण गिने जाते हैं, स्वर भी और व्यंजन भी। तो जी ये स्वर और व्यंजन कुल इसमें 4 हैं, जी रा, आ, धा और आ। इस तरह जी से तीसरे फोल्ड में जो दिव्य अंक व्यवस्था है उसका अंक 4 हो गया। ठीक होगी। अच्छा ठीक है। अब इसमें मान लो, इसमें दोनों। हाँ, जी अब मान लो हमारे पास शब्द है रासेश्वरी। जी तो इसमें पहला शब्द तो राशेश्वरी में एक ही मिलेगा, प्रथम में तो पूरा शब्द अपने आप में हाँ पूर्ण होगा। उसके जी बाद इसमें कितने स्वर होंगे? 4। हाँ। इसमें जो है राशेश्वरी में 4 रा स्वर, के। रा, जी जी से, ए। आ और हाँ ई। 4 स्वर हैं, इसलिए जी दूसरे में वहां अंक 4 हो जाएगा। जी जी। तीसरे में इसके कुल अक्षर हैं कितने? 9। इसमें सर ये जो राशेश्वरी में जो स्वरों की संख्या है, 4 ही है। र के बाद में भी, र के बाद में आ है हाँ, और वो स एक हो के गया, बाद में सा ए के है। साप के ऊपर ए है, ए है। हाँ ए है। 2। और फिर आगे जो और है शाह व दोनों के बाद आ है, 3। आ है। और फिर र के बाद ई है। तो कुल 4 हो गए। 4 4 हो गए। स्वर, ठीक है। 4 स्वर हो गए। इसलिए राधा में 2 अक्षर बनेंगे, हाँ राशेश्वरी में हाँ 4 अक्षर बनेंगे। 4 अक्षर बनेंगे। ठीक हो गया। अब तीसरा, ठीक है। जी शेश्वरी में कुल जो वर्ण है वो 9 हो जाएंगे। हम्म। राधा में कुल, अच्छा। राधा में कुल वर्ण 4 है। राधा में कुल वर्ण 4। ठीक हो गया। इसलिए जी अब चौथे में जब जाएंगे हम्म उसमें हमने इन राधा के चारों जो वर्ण हैं इनके दिव्य हम्म। अंक देखने हैं। तो रा का दिव्य जी अंक 3, आ का दिव्य अंक रा 2, धा का दिव्य अंक हम्म 7, आ का दिव्य अंक 2। हम्म कुल हम्म। मिलकर कितने बने? 5, 2, 7 7 और 12 है 7, और 2 7 और 14। 7 ये 14 अंक 14। होंगे। इसमें 14 जी होंगे। नीचे जो मैंने लिखा है हम्म। आगे के लिए लिखा हुआ है, मतलब फोर्थ ठीक है। में तो केवल इतना ही होगा, 14। हम्म। और राशेश्वरी में देखोगे तो इसी तरह गिन लेना, मतलब ये एक्सरसाइज है आपकी।
ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवे में। जो हम्म। पांचवा फोल्ड है वो आज आपको उसके बारे में सीखना है। वो ठीक है। सीखना ये है कि सबसे पहले जो स्वर होते हैं वो 1 से 9 है। जी। इन स्वरों का नंबर 1 से 9 हो जाएगा। हम्म। फिर ये अपने जहां है, जैसे 3 स्पेस है तो उसकी एक्सिस में जाएंगे तो 2 कम हो जाता है, तो 1 से -1 हो जाएगा। हम्म। और उस वो जो एक्सिस है उसकी भी एक्सिस में जाए तो 2 और कम हो जाएगा, तो ये 1 -1 और 3। -3। ठीक है, इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। हम्म। तो आ जो अंक है, आ जो स्वर है, इसके अंदर जो नीचे जाएगा, जो कुछ इसके अंदर से जो नीचे बैठेगा, जो चेतना में इसके पास से जाएगा, जो सूर्य से रश्मियों में आगे आएगा, मतलब जो स्पेस से उसकी एक्सिस के अंदर जाएगा। ये ऋषि शब्द के लिए है कि ऋषि जो है वो उसके अंदर बाहर बैठे बैठे सतह के कमरे के अंदर देखता है, और वहीं तक नहीं, उसके भी केंद्र को देख लेता है। इसको ऋषि कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या शब्द है, 4, 6 और 2 है। तो दो दो का 2 से 4, 4 से 6, 2 कदम आगे चल सकता है। तो ई में जाएंगे तो 2, 0 और -2, 2 कम करे तो गुणा करा तो 0 आ गई इसकी। 3 में करा 3, 1 -1 गुणा करा तो -3 हो गया। 4, 2 और 0 गुणा करा तो 0 हो गया। 5, 3 और 1 15, 6, 4 और 2 48, 7, 5 और 3 105, 8, 6 और 4 192, 9, 7, 5 और 315। एक इसका ये प्रॉपर्टी है, ये जो याद रखनी पड़ेगी। इसका मतलब 4 के आगे तो पूरा का पूरा पॉजिटिव में ही है, वो जो नेगेटिव का वो और आगे जाएंगे तो ऊपर नहीं, 4 वाले में जाएंगे तो पहले 2 फिर 0, तीनों को गुणा करा तो 0। हाँ हाँ। 5 में पहले 5 से 3 में जाएंगे, फिर 3 से 1 में जाएंगे, गुणा करेंगे तो 15। 6 में 4 में जाएंगे, फिर 2 में जाएंगे तो 48। और 7, 5, 3 105, 8, 6, 4 192, 9, 7, 5 315। जी जी। ठीक हो गया। ये जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम में मैंने बड़ा लिखा हुआ है। आ वाले तो बता दिए। बड़े आ वाले के लिए 3 से 5 में चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये 0 से 2 में चला जाएगा। बड़ी ई में 0 से 2 में चला जाएगा, और बड़े ऊ में -3 से -1 में चला जाएगा। 2 बढ़ गया उसके। ठीक है। ठीक है, तो जब हम पांचवें फोल्ड में डबल टी जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब ट्रांसेंडेंस जो होनी है, ट्रांजिशन के लिए ट्रांसेंडेंस होनी है, बदलाव के लिए ट्रांसेंडेंस जो होनी है, ट्रांसेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब जो चीज आएगी और उसके बाद बदलाव आ जाएगा, उसके लिए जो स्वर होंगे वो तो ये कीमत देंगे। जी। और स्वरों के साथ जो व्यंजन लग के अक्षर बने हुए हैं, जैसे राधा का रा का 3 है, आ जो है उसका तो 5 है, बड़े आ का, और रा का 3 है। 3 को 5 से गुणा करा तो 15 हो गए। तीन को 5 से गुणा करा तो 15। वो आपने आगे किया हुआ है। रा का जो 3 आया है, और वो बड़े आ का जो 5 आया हुआ है राधा में, रा का 3 बड़े आ का 5, दोनों को गुणा करा तो 15 हो गया। इसी तरह धा में धा का 7, बड़े आ का 5, 7 को 5 से गुणा करा तो 35 हो गए। जी जी जी। और 15 और 35 को जोड़ दिया तो 50 हो गया। तो राधा का पांचवें में डबल टी वाले में जब गिनेंगे तो 50 बनेगा। 50 कैसे बना? सबसे पहले हमने उस शब्द के अक्षर बना लिए, रा और धा। और अक्षर बनाने के बाद उनके स्वर और व्यंजनों को अलग कर दिया, रा और आ, धा और आ।
फिर जो जी जो स्वर है उनका इस टेबल के अनुसार कीमत ले ली, और जो व्यंजन है मान लो 1 से 2 ज्यादा हो, मान लो दा और वाह इकट्ठे, तो दोनों का जोड़ लेंगे अपने व्यंजनों का। जी तो व्यंजनों का जो आएगा और स्वरों का जो आएगा उनको गुणा कर देंगे, जी तो वो पांचवी अवस्था की इसकी कीमत हो जाएगी। अब मान लो हमने रासेश्वरी में करना है, जी तो उसमें रा में तो पहले उसी तरह से 3 और 5 15 हो जाएगा। जी अब से में करना है तो सा का 3 है, पर जो छठा वावल है उसके 48 जी है, ए के एक है, 48 है, हाँ 1 48, 48 को 3 से गुणा कर देंगे, हाँ 144 हो गया। ठीक है। और अगर आगे शाह वाह और आ है, शाह के 2 हैं, वाह का 7 है, जी 7 और 2 9, 7 है 7 और 2 जी 9 हो गए, वो तो अलग हो गए व्यंजन। हाँ और आ का जो है वो 3 है, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। हम्म इसके आगे आएगा जी री, तो रा के 3, बड़ी ए का 0, तो और वहां 0 रहेगा। बड़ी ई का 0 रहेगा। हाँ ये अच्छा दूसरे में अच्छा, इसके अनुसार, हाँ है दूसरे ना, के है ना, अनुसार। है? हाँ, इसके अनुसार ये 0 बनेगा ना इसका। हम्म, जी 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 ना मतलब बड़ी ई का वैसे 2 बनेगा, हम्म, मतलब पहले ई का 0 जी बनेगा, 2 बड़ी बनेगा तो 2 बन जाएगा, 2 को इसको रा को 3 से करेंगे जी तो जी 6 बन जाएगा। हम्म, रासेश्वरी की बात कर रहा हूँ। जी राशेश्वरी का देख रहा हूँ, क्योंकि र का 3 है, फिर और वो ई है, ई, उसके हाँ बड़ी ई उसके के 2 उसके आ 2 जाएंगे, हैं। तो 2 हाँ 3 लेकिन गुणा दो कर देंगे दो 6 बन जाएगा, 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6 बन जाएगा, जी जी ठीक है। तो ये है हम्म, 5वें का। अब हमने करना है छठे का। पहली हम्म, 4 कर ली हमने, अब छठे जी के निकाल रहा हूं मैं। ये आ गया छठे का टेबल। सिक्स्थ। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात, इसका मतलब है क्या, मतलब एफ एफ है क्या, फ्रीक्वेंसीज ऑफ फॉर्मुलेशन, जो शब्द होते हैं उनको उच्चारण करते हैं, अच्छा, फ्रीक्वेंसीज ऑफ फार्मूलेशन। ठीक है। इसका उच्चारण जी करना, आ है तो उसको आकारा बोलेंगे, ई को हम्म, इकारा बोलेंगे, जी तो स्वय रेफ के रा के बाकी सबको कारा लगाएंगे सबके साथ, हाँ आकारा हाँ इकारा उकारा ऐसे, और रा हम्म, को रेफ कहेंगे, हम्म, ठीक है। तो जो कारा जी है इसकी टीसीबी 20 बनती है, कारा की 20 बनती है। का 1, आ के 2, रा के 3, आ का 1 हम्म, और बिंदुओं का हम्म, 13, तो ये कुल मिलके हम्म, 20 बनता है। जी तो जी हर शब्द के साथ 20 जुड़ता जाएगा। अब मान लो राधा है, हाँ हाँ, तो र के साथ, रा रा के के साथ। 3 है, इसके हम्म, साथ 12 जुड़ेगा, एफ जुड़ना है इसके साथ, जी रेफ के साथ ए और फा वाला 12 जुड़ना है, और बाकी जी सबके साथ 20 जुड़ना है। तो रा का हम्म, 3 जमा 12 15 हो जाएगा, बड़े आ का 2 जमा 20 22 हो जाएगा, था का हम्म, 7 जमा 20 23, बड़े आ का 2 जमा 20 42, कुल मिलके 86 हो जाएगा। तो जो सिक्स्थ है वो हम्म, फ्रीक्वेंसीज वाला है, मतलब इसको ऐसा गिनिए, जो टी है वो तो नीचे आने वाला है, ऊपर से उसके जी अंदर बहाव होके जो आ रहा है, नाड़ियों में जा रहा है जो, हम्म, और ये उच्चारण है जो ऊपर जा रहा है, जी तो कंठ से ऊपर हाँ कंठ से ऊपर जाएगा, कंठ से नहीं, हाँ, वाणी नाभि में होगा। नाभि से ऊपर जाएगा, नाभिन, हाँ हाँ और वो कंठ से नाभि की तरफ जाएगा या नाभि से भी नीचे हम्म, जाएगा। हम्म, तो अब ये 6 बातें, जी पहली 4 फिर हम्म, देख लेते हैं, पहली 4, पहली जी 4 क्या है, पहला तो शब्द है, उसके बाद जी स्वर है, उसके बाद हाँ वर्ण है, और उसके हम्म, बाद अलग अलग सबकी टीसी भी अंक व्यवस्था है। जी 5वें में अब हमने क्या करा कि जो स्वर है उसके अंदर से प्रवाह होगा, और जो हम्म, व्यंजन होंगे उनकी व्यवस्था हम्म, उनके साथ मिलके हमें इस तरह से बनाएगा। जो जी छठा है वो उच्चारण है, हर जो भी शब्द होगा, जो भी वर्ण है, हम्म, हम्म, दिव्यांक व्यवस्था होगी, इसमें 20 जुड़ता जाएगा, रेफ में 12 जुड़ जाएगा। जी जो रेफ होगा जहां पर वह 12 जुड़ेगा, बाकी सबके 20 हम्म, जुड़ता जाएगा, वो उसकी सिक्स हम्म, फोल्ड की ये बात आ गई। 7वां 8वां मैंने पहले बता जी दिया था कल, अब फिर दोबारा बता देता हूँ। हाँ
जो सातवां है वो ये है कि 3 की जगह त्रय लिखो, 2 की जगह द्वय लिखो, 7 का शब्द लिखो, 2 का द्वय लिखो और फिर त्रय के गिनो 8, द्वय के 16, सप्त के 14 के 16 और ये 54 हो जाए। जी जी। वो उनका जो नोमेनक्लेचर वाला है जो वर्णमाला में है उस दोबारा अक्षर को फिर उसको उनके फिर दिव्यांक उसके पहले कोरस्पॉन्डिंग दिव्यांक से फार्मूलेशन में चले गए, फार्मूलेशन से फिर हम दिव्यांक में आ गए। जो 8वां है वो अब हमने हाइपर क्यूब्स लेने, 3 का हाइपर क्यूब 3 लेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 का हाइपर क्यूब 2 लेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 का हाइपर क्यूब 7 लेंगे तो 26 आ जाएगा, और 2 का हाइपर क्यूब 2 लेंगे तो 6 आ जाएगा, कुल 48 हो गए। इस तरह से ये 8 वृत्तियां हर शब्द के दिव्य अंक के अनुसार इस तरह से 8 वृत्तियां हैं। ये आपको रासेश्वरी शब्द के साथ इन 8 को अपनी एक्सरसाइज बनानी है। ठीक। आज आपकी जो एक्सरसाइज है राधा के उदाहरण से तो बता दिया गया आपको, ठीक, और रासेश्वरी का आपको कला होमवर्क दे दिया। ठीक, बहुत सुंदर। इसमें सब में जो रासेश्वरी में जो आया था र आ स ए श व अ क्या वह इकट्ठे हो गए दोनों व्यंजन, श और वो 2 व्यंजन वो इकट्ठे हो जाएंगे, 2 और 7 9 बन जाएगा, वो एक ही व्यंजन बन के वो हाँ श के साथ में कुछ है नहीं क्योंकि वो तो पूरा का पूरा उसमें वो तो श और व इकट्ठे ही है। हाँ श व इकट्ठे ही है, वह इकट्ठे ही एक ही स्वर आधार पर है। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए वो जो श का 2 है वो नहीं लगेगा उसमें, नहीं 2 और 7 9 लगेगा, 2 और 7 9 बन जाएगा और वो 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक। तो ये बाकी 2 रह जाएंगे, वो कल बताएंगे। तो आप नहीं, उसका कारण यह है कि आप इसको पूरी तरह कितना ही तो है, जब 10 हो गए तो उसके बाद तो है ही कुछ नहीं खास। नहीं अभी तो 8 जो है, अभी तो अष्टधा प्रकृति में ही हूँ मैं। हाँ अष्टा प्रकृति में तो पहुंचने वाले हो, अभी पहुंचे को। हाँ अभी तो आज आपको बताया गया कि आगे अष्ट प्रकृति है। अभी तो आपको बताया जा रहा है कि ये षड चक्र जो है, ये षणमुखा जो है, वो षणमुखा जो स्कंद जी है वो अष्ट प्रकृति के पास जाकर ही तो शिव जी के पास जाएंगे, तभी तो 11 रुद्र बनेंगे। जी। अष्ट प्रकृति जो अष्ट है, जो 8 शब्द है, 8 का जो अष्ट बनेगा, अष्ट के जो नीचे आएगा तो 11 बनेंगे। जो नीचे आएगा तो 6 में आ जाएगा। अष्ट शब्द है उसकी दिव्यांक व्यवस्था तो 11 है। हाँ हाँ, वो 11 रुद्र बनेंगे ना। लेकिन 8 से जाएगा ऊपर 11 और नीचे आएगा तो 6 में है 2 होने के बाद षणमुखी जो आपने बताया। हाँ वो भी रहेगा ना, जब हाँ वो जो गणेश जी के पास दोस्त बन के रहेगा, उसका छोटा बड़ा नहीं कहेगा, मैं बराबर क्या खेलेंगे इकट्ठे, वहां तक तो षणमुखा रहेगा। जब अपनी तपस्या करेगा, जब अपनी तपस्या करेगा, अपने आप में देव बनेगा जी, जो अपने आप में षणमुखी, हाँ जब अपने आप में रुद्र बनेगा। हाँ 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 बिल्कुल, षणमुखी मुद्रा भी है हमारी। हाँ वही तो है। योग में षणमुखी मुद्रा भी है। षट चक्र इसी को वही मुद्रा, वही उसी से मुद्रा बनेगी आगे। वो जो कान को भी और नासिका को भी बनेगी, वो सब वो बनेगी उसी तरह से बनेगा। इसको बनने के लिए थोड़ा इंतजार करें, कच्चा ना हो इधर उधर। और इसीलिए श्री राधा जी का अष्टमी का जो जन्मोत्सव है उसके बाद, और श्री कृष्ण का भी जो छठा है उनका, जब छठी मनाई जाती है, जब 14वां दिन आता है उनका, तो वो छठी का उत्सव और भी अधिक महत्वपूर्ण, राधा बनेगी ना। राधा 14 तभी तो बनेंगे, तभी तो राधा बनेगी। राधा को बनने के लिए जो कृष्ण का आधार है, हाँ वो यहाँ इस तरह से है ना। और कृष्ण की षोडश कला के लिए राधा ने देनी है। हाँ, इसीलिए जब कृष्ण जी की जन्माष्टमी है, इसमें आता है कथा व्यास के माध्यम से कि 12वें दिन जो है भगवान शिव मिलने, शंकर मिलने आए हैं,
हाँ तो जो आशेश्वर देखिए का ना, निधन हुआ है वो जो द्वादशी शिव को हुआ है, जो द्वादशी को। जो शिव है ना, शिव शब्द, हाँ। उसको गिनो ना, 2 और 2 4 7 11 और 1 12। हम्म। जो तो शिव शिव जी जो है है, द्वादशी को आए। तो उनका अंक ही 12 है। हाँ तो द्वादशी को आए वो। शिव शब्द जो है, हम्म। शा के 2, ई के 2, हाँ वा के 7, आ जी, का 1 12। एक और वही वही फिर ये सब यही गणित तो है। और फिर वही वामन लीला में गए हैं, द्वादश वामन का भी उसी में गए हैं, वामन में। हाँ वो तो हो गई, वो तो हो गई आके। और सर क्वेश्चन इसके ये बाद है। क्या है, उन्होंने जी हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। कहा कि चतुर्दशी को ही पूतना आई है। पूतना का जो वो विषपान को अमृत में बदला है, दुग्धपान को, वो चतुर्दशी की छठी के दिन ही आई है। पूतना भी जो हम्म। भेजी हुई आई, तो वो उधर तो उनकी छठी मन रही है और इधर पूतना का भी है। तो सब ये सब जो वो भी है, भाव है, इसी को हृदयंगम जी जी, बहुत तो सुंदर है, इसलिए आनंद हमें है। क्या करना है, इसको आहिस्ता हाँ हाँ, आहिस्ता लेके जाएंगे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो और वो नहीं सब तो, तो जो है केवल, हाँ, अच्छी बात है, जो नहीं कुछ नहीं, वो तो भी रुचि वो रुचि हाँ बढ़ाने के लिए ठीक है, पर रुचि वो तो बढ़ाते भूख बढ़ा बढ़ाते दी ऐसा उसने ना ना। हो प्रसाद ले ले और जो वहां हाँ पर जगराता है वो बंद हो जाए। लेकिन ऐसा है कि जो भूख बढ़ाने का काम किया है उस सब ने, उसके भूख तो कारण ये मूल में जाने की स्थिति आई है। वो तो मान लिया, पर प्रश्न ये है कि हाँ, प्रसाद पहले खा लेंगे तो फिर जागृता नहीं होगा ना। ना ना सर, प्रसाद को संत लोगों की भाषा में कहते हैं प्रसाद। प्र माने प्रभु, सा माने हाँ, साक्षात और दर्शन। मान प्रभु लिया, साक्षात दर्शन। वो साक्षात दर्शन से पहले पुरुषार्थ भी आता है ना। लेकिन ये प्रसाद तो असली है, वो प्रसाद तो इसकी अभिव्यक्ति है। मान लिया, मूल प्रसाद तो पर यही है। फिर भी प्रसाद में चले जाते हैं ना लोग, फिर विषाद हो जाता है। हाँ, तो इसलिए प्रसाद हाँ, प्रमाद बना देता है। तो चला जाता है ना उस तरफ। इसलिए हमारे को आपका जो तीसरा शब्द है, रासवासनी, रासवासिनी। इसके अंदर छोटी भी है, बड़ी भी है। हाँ फिर छोटी ये आएगी वाह किस तरह से शून्य जी बनाएगी, बड़ी ये जी आएगी तो किस तरह से 2 बनाए, सब उसको करते जाएंगे ना उसके साथ साथ। तो बीच में जी प्रयोग सारे इन इन सब हम्म, नामों में हम्म, आपकी वर्णमाला पक जी जाएगी, हम्म। अच्छी तरह समझ में आ जाएगी वर्णमाला। और गणना गणना समझ में आ गणना जाएगी। गणना तो फिर साथ रहनी रहनी, गणना के बिना तो गणना जब होनी है। जब आप वर्णों जी से जी रंगों हाँ में जाओगे, वर्ण को जब हाँ रंग कहोगे, जी तो उससे जब तारंग बनाओगे, हम्म। तो इसलिए उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। और ये सब तो उसके अंग हुए। रंग तो हाँ, हुआ लेकिन तो अंग अंग हुआ। तो प्रत्यंग भी तो होंगे फिर उसके बाद। हाँ बिल्कुल प्रत्यांग होंगे। इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे, शने बिल्कुल शने, बिल्कुल। तो हम्म। इसलिए अब इनके तक टेबल बनाओ, जी जी इनके टेबल बनाओ, एक 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 कॉपी पे बिल्कुल हाँ एक एक को देखिए गिन, क्योंकि इसका एक भी इधर का इधर हो गया तो जब प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा ना। चौराहे से जी 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 अगर अलग सड़क पे पहुंच गए तो दूसरे शहर में चले जाएंगे ना, हाँ वो तो फिर मार्ग ही भटक जाएगा। मार्ग ही भटक। इसलिए इस मार्ग न भटके, इसके एक एक वर्ण को पूरे अलग अलग रंग वाला मानकर, इसकी अलग अलग तरंग को मानते हुए ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये, और हाँ जी, ये जो होली का उत्सव प्रारंभ करते हैं वो भी अष्टमी से करते हैं ब्रज में। और नवमी को श्री जी की होली नवमी को होती है। और ऐसा है, 10वीं को जो है जो अंक नंदगांव। 8 जो अंक 8 है वो 2 रेज़ टू पावर 3 है, क्यूब है। और जो 9 है 3 रेज़ टू पावर 2 है। हम्म, वो अब बढ़ रहा है कि घट रहा है, कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। तो अगर आप धरातल पर रहेंगे तो आप बढ़ रहे हो, और हाँ अगर आप इंडेक्स पर हो, मतलब कदमों से आप ज्यादा चल रहे हो, मस्तिष्क से तो कम होते चले जाओगे।
हाँ, उससे कम हो जाएगा बौद्धिक स्तर पे। हाँ, तो इसलिए बौद्धिक स्तर भी कम ना हो और दूसरा स्तर भी कम ना हो, तो उसके लिए अष्टमी में एक बार रुक कर देखना जरूरी है, सही अवलोकन करना अनिवार्य है बिल्कुल बिल्कुल। कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा, कहीं कोई गलती सिंहावलोकन तो नहीं होना हो रही, चाहिए। कहीं बिल्कुल। कोई गलती तो नहीं हो और रही। हाँ, तभी तो वो अष्टमी जो है सप्तमी में से आती है ना आगे। वो सूर्य सप्तमी से आती है, इसलिए वहां पर ये मशहूर है श्री बरसाना धाम में कि जिस दिन जो है श्री जी की होली होती है रंग की लठमार वाली, उस दिन जो सूर्य नारायण भी अपना जो है अस्त होने का समय लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में बढ़ा देते हैं। क्या करें, और रास्ता ही कोई नहीं, आपको जगाए रखने का और रास्ता ही कोई नहीं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। तो इसलिए और इनका, जी जी। अच्छा दूसरा, ये जो 16 नाम आपने बताए, इनको जरा हम्म। बोलना जरा। राधा, फिर और राधा, राधा राधा, रासेश्वरी। नहीं एक राधा उसमें है 16 नामों में? हाँ, पहला पहला नाम राधा ही है। ठीक। दूसरा? रा, रासेश्वरी। तीसरा? रासवासिनी। चौथा? ऋषिकेश्वरी। पांचवा? कृष्ण प्रणाधिका। पांचवा? कृष्ण प्रिया। छठा? कृष्ण स्वरूपिणी। सातवां? कृष्ण वामांग संभूता। हाँ जी। ये 8वें पे राधा राशेश्वरी रासवासिनी ऋषिकेश्वरी कृष्ण हाँ, प्राणाधिका कृष्ण प्रिया। अब आठवां आ कृष्ण गया, प्रिया कृष्ण वांग अंग संभूता। संभूता। हाँ, वो बाएं अंग से जो हाँ, जिसका प्राकट्य हुआ। और नौवां? कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण वाम कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपणी। रूपिणी। जी। 10वां? ये इसको फिर इसमें वो ना हो क्योंकि वो हाँ, उसमें प्रवाह में तो आ जाता है। हाँ, कृष्ण परमानंद रूपिणी कृष्णा है अगला। कृष्णा। 10वां कृष्ण। 11वां? वृंदावनी। 12वां? वृंदा। 13वां? वृंदावन विनोदिनी। 14वां? चंद्रावती। चंद्रावती। हाँ, उसके बाद चंद्रकांता। चंद्रकांता। मतलब चंद्रावती है बीच में शब्द एक, और हाँ, फिर चंद्रवता चंद्रकांता है, चंद्रावती। ऐसा है क्या? हाँ, चंद्रावती जो है, हाँ जी, हाँ, इसमें यह आया है उसके शरीर में नख रूप चंद्रमाओं की पंक्ति सुशोभित है ठीक है। अथवा मुख रूप नहीं, चंद्रमा चंद्रावती, विराजित है, नहीं, इसलिए सही श्री बात है। कृष्ण ने उनका नाम चंद्रावली। चंद्रावली, चंद्रावली है कि चंद्रावती है? इसमें ऊपर तो नाम में चंद्रावती है लेकिन श्री कृष्ण ने उनका नाम चंद्रावली रखा हुआ है। ठीक है। अब चंद्रकांता भी नाम है? हाँ, चंद्रकांता उनके शरीर पर चंद्रमा की सी कांति रात दिन मतलब वो जगमगाती नाम, रहती है। वो नाम भी अपने आप में है ना? हाँ, इसीलिए हरि हरि श्री हरि हर्ष से भरकर उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। मान लिया, मेरा मतलब चंद्रावती और चंद्रकांता। चंद्रकांता दो अलग अलग नाम है हाँ, ना? ठीक तो है। अलग अलग इसलिए नाम है। जो मैंने इसमें करा उसमें ऐसा नहीं हम्म, मिला, आप उसको जी देखिएगा, जी। फिर है उसमें अंदर। हाँ, देख रहा हूँ मैं, उसी से देख के बता रहा हूँ। पर मैंने तो इसी का जब वो करा, ऐसा लगा हम्म, कि नहीं है ये। नहीं है, चंद्रकांता है। नहीं, चंद्रकांता तो है, चंद्रावती है। चंद्रावली भी है। चंद्रावती है, 14वां नाम चंद्रावती है। ठीक है। 15वां चंद्रकांता है, हाँ, और 16वां शत चंद्र निभावना। चंद्र निभानना। हाँ, ठीक है। हाँ, के मुख पर दिन रात शारदीय चंद्रमा की छटा छिटकी रहती है, जिसे मुनिवर वेद व्यास जी ने उनका नाम शरचंद्र प्राभाना रखा है। ठीक बात। तो आप इन 16 नामों के पहले 8 8 लिख सकते हैं, मैं भी टेबल जी जी। बनाऊंगा, आप भी टेबल जी जी। बनाइएगा, फिर हम्म। इसको वो हो जाएगा कि हमें सही इसका टेबुलेशन हो जाएगा, कोई किसी जी, तरीके की आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर है। जी जी। तो
आज के लिए इसमें तो यही है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। एक तो उनका जो है वो जहाँ पर महर्षि महेश योगी जी का विश्वविद्यालय वाला है, वो आज उसका टेलीफोन नंबर की जानकारी आज होने की संभावना है शाम तक। तो जैसे किसी हो को जाए तो लगाया है बता उनसे। देना, उनसे बात करा देना। जी जी जी। ठीक और है। इसमें जो ये जो आ रहा है अब, ये वास्तव में केंद्रित हो गया है, इसके बाहर फिर कुछ जाने का वो नहीं करता। हाँ हाँ, नहीं इसीलिए तो कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमें अपने सुख के लिए, लाभ के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए, सब कुछ के लिए तो है ही है ये विद्या। इस विद्या को अगर विद्यालयों में ले जाना है तो उसके लिए भी हमें एक अच्छा परीक्षण कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके पश्चात ही किसी से कहना चाहिए, हाँ हाँ, और उसके पश्चात ही पहले अपनाए स्वयं पर जाने। लागू कर लें और उसके हाँ, बाद ही उनसे बात करें। पहले हम स्वयं अपने में इन सबको कर ले। जी जी जी। तो अब और ये करने के बाद आप आदित्य हृदय को भेजिएगा। हाँ, आदित्य हृदय को ओम घृणी सूर्या ये भेज। हाँ जी। है, वो भी केंद्रित हो गया। और इधर आदित्य नहीं। हृदय स्तोत्र की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब आदित्य हृदय स्तोत्र को, आदित्य हृदय स्तोत्र की वो भेजिएगा कॉपी। हाँ मैं भेज दूंगा। भेज उसका तो दीजिए। मुझे आपकी आपकी कृपा से मुझको उपस्थित है वो। हाँ, करिए ना, सुनते हैं, आनंद लेते चलो। हैं। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवते समागम में द्रष्टुमभ्यागतो रणम उपगम में अब्रवीद रामम तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वा नरीन वरे विजयशे आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम सर्वमंगल मांगलम सर्वभूत प्रेशम सर्वमंगलम सर्वभूत चिंताशो प्रसन्नो आयुवर्धनम उत्तम रश्मिमंतम समुदंतम रश्मि समुदम समाकृत। अब इस समय दूसरे भाव में आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ तो मैं ले लूंगा, मेरे आप पास है। भेज दीजिएगा, पहले फिर कर लेंगे इसको। इसमें भी सर इसमें भी द्वादश नाम है सूर्य के, मुझे आदित्य के। जो द्वादश हाँ नाम है ना, इसका हाँ हृदय तो वही है। हाँ, वही हृदय है, आदित्य का आदित्य जो हृदय। हृदय है, हाँ आदित्य जी जी। हृदय स्तोत्रम में जो है, यही तो 12 हाँ नाम तो है। आदित्य हृदय स्तोत्रम में जो आदित्य हृदय है, वो ये 12 नाम ही तो हैं। जो आदित्य हृदय है, कि एक बार आदित्य वो हृदय उच्चारण करते हैं। स्तोत्रम है, इस आदित्य हाँ हृदय स्तोत्रम में इन 12 हाँ नामों की महिमा ही तो है। हाँ, ये आदि कवि वाल्मीकि जी की रामायण के समय का है, उसी में वर्णित है। और हाँ, अगस्त्य ऋषि जी ने, हाँ, मतलब आदि कवि। जो इसका चेतना विज्ञान है, वो हाँ चेतना विज्ञान के यही आदित्यों के 12 नाम ही तो हैं, इनके अंदर तो है हाँ, सब। 12 नाम इन जी। 12 तो नामों के अंदर ही तो है वो। वो हृदय हृदय हाँ। आदित्य हृदय। हम्म। हाँ, जो 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 वो आदित्य का जो जो स्वरूप 12 हृदय। नाम है, इन 12 नामों हाँ को हमको इसी तरह से, जैसे श्री राधा जी के 16 नाम हैं, इसी हाँ तरह हाँ से उन आदित्य के 12 नामों को भी तो इसी तरीके से अपनाना है। मतलब वो जो 12 नाम है, वही तो सूत्र है 12। वही तो 12 सूर्य हैं, उन्हीं के अंदर तो सूर्य, हर एक के अंदर। जी जी। और फिर उसी के साथ ज्योतिर्लिंग है आपके 12 जो आपने मुझे वो समझाए वो हैं। हाँ, वो तो फिर वो तो जब हम शिव जी की विद्या में जाएंगे। कब आएगा वो? अभी तो हम जो सूर्य सूर्य के उसमें है, अभी तो बाहर बाहर केवल घूम रहे सूर्य हैं ना। लोक। अभी तो हाँ हृदय, सूर्य लोक में। अभी तो हृदय को टटोल रहे हैं, हृदय के अंदर जब हाँ जाएंगे। तो जी जी। और इसमें एक भाव है साहब, और आदित्य हृदय में, बाकी सब तो भावना है ही। उन्होंने कहा कि उस रामेश्वरम के, जहां पर लंका के उसमें निर्णायक लिया। दौर में है वो, युद्ध भूमि में, और रावणत्व को समापन करने के लिए हैं,
तो वो गुरु महाराज जो है, गुरु तत्व और शिष्य को अपने मुखारबिंद से उच्चारण कर रहे हैं, तो अपनी ओर से वो कोई उच्चारण नहीं कर रहे, जो वो कह रहे हैं वही राम जी जो है उसको जो है धारण कर रहे हैं, वो हाँ, उसको आत्मसात करा दिया। इसीलिए और तो फिर है वो, जैसे ही यही तो यहाँ की दिव्यता है, इनकी दिव्यता यही तो है, नया थोड़ा कुछ बनना है। और अगस्त्य ऋषि जी भी इसको कुंभज के रूप में लेकर के आए हैं। हाँ, और क्या, तो उन्होंने है। समुद्र से पूरा जलपान करके उसको जो है अपने में समाहित किया और उसी को जो है इस रूप में जो प्रकट कर दिया अगस्त्य ऋषि जी। और तभी जो है भगवान सूर्य भी और सारे देवता देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने ही अगस्त्य ऋषि जी को कहा कि ये आपके माध्यम से, चूंकि गुरु तत्व का प्रकाशन होना है और वो जो है तैयार है शिष्य, और सूर्य वंशी हैं, तो वो मेरे वंश वाले हैं, और आप निमित्त बन करके गुरु तत्व के माध्यम से, मैं भी गुरु तत्व में हूं और वो भी गुरु तत्व हैं, तो इसलिए इसकी एकता के रूप में जो इसको उनको धारण करा दो और ये हृदय में प्रवेश कर जाए। और हृदय में प्रवेश कहाँ करना है? सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो इसलिए उसी हृदय में समाये, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो इस स्तोत्र से शरणागति की पूर्णता का प्रतीक है। ये हृदय में जैसे ही पूरा का पूरा सूर्य का आलोक होगा तो शरणागति स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। और जब शरणागति हो गई तो फिर रावण को कहीं मारने की जरूरत नहीं, रावण तो वहां हृदय में ही मर गया। क्योंकि हृदय में ही रावण जो है, वो तो बाहर तो अभिव्यक्ति है। ठीक है। इसलिए ये जो तभी तो आनंद की बात है, बहुत बहुत दिव्यता की। गुरु जी महाराज का जय गुरुदेव भेज दीजिएगा, वो पोथी भी भेज दीजिएगा, पोथी भी भेज। हाँ, पोथी की बात हो गई है, वो फोटो करके उसको जो है भैया से बात हो गई, इनके पीडीएफ के माध्यम से पेज टू पेज पूरी आ जाएगी उसमें वो। जय गुरुदेव, जय यह है जय उनकी पोथी, इसका जय जय गुरुदेव, यह है कवर साहब से, जय जय राधा गुरुदेव, गुणगान महिमा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। किशोरी जी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठे रहूं कुंजन कोने श्याम राधिका गाऊं। जो तू मोहे अपना कर लीजिए मैं तेरो ही हो जाऊं। जब तुम अपना कर लोगी तभी तो मैं हूंगा, नहीं तो मैं तो कहता रहता हूं आपका आपका आपका। लेकिन जब आप कह दोगी तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जय गुरुदेव। बरसाना धाम की जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रणाम साहब, प्रणाम।